तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले द रॉक यानी कि पीपल्स चैंपियन से। तो भाई रॉक को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है कि रेसलमेनिया में रॉक की इन्वॉल्वमेंट को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या सोच रही है, क्या पिचेस हैं, क्या क्या प्लान्स हो रहे हैं। तो अभी रिसेंटली अपडेट निकल के सामने आई थी कि रॉक रेसल करेंगे रेसलमेनिया में। ये एक तरीके से लॉक है एंड रॉक जो है फेस करेंगे टैग टीम एक्शन के अंदर कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस को। वो टीम अप करेंगे रोमन रेंस के साथ। अब ये चीज़ ऑलमोस्ट कंफर्म दिखती है ऊपर से, अगर आप देखो तो ऊपर से देख के लगता है कि हाँ ये होगा ही होगा। बताया ये जा रहा है कि रॉक को लेके इसके अलावा कई सारे पिचेस हैं, मतलब ये तो एक है ही एंड सबसे फेवरेट पिच में से एक है। ये मोस्ट फेवरेबल चीज़ है कि ये होने वाली है। इसके अलावा डजन्स ऑफ पिचेस बताए जा रहे हैं, यानी दर्जनों पिचेस, यानी कि 12 से ऊपर। यानी भयंकर डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है कुछ ना कुछ डिस्कस कर रही है रॉक को लेके कि किस किस तरीके से रॉक को इन्वॉल्व करा जाए। अब 5-6 तो भाई मैं खुद से बता दूंगा, या तो रॉक टैग टीम मैच में जाएंगे, या तो रॉक सिंगल्स मैच में जाएंगे एक कोडी का अगेंस्ट। एक पिच बहुत पहले था कि रॉक कोडी रोमन होगा ट्रिपल थ्रेट। साथ में एक पिच ये भी है कि रॉक रोमन को बिट्रे करेंगे। एक है कि रॉक जो है कोडी को कॉस्ट करेंगे। एक हो सकता है कि रॉक रॉलिंस की कोई अलग ही स्टोरी चले। तो बहुत सारे पिचेस हैं एंड इसके अलग भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफ़ी सारे पिचेस होंगे, बिकॉज भाई वो हमसे ज़्यादा करीब से चीज़ों को जानते हैं। तो ऑब्वियसली तो अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि रॉक को लेकर मल्टीपल पिचेस है, बहुत सारे पिचेस हैं। अभी देखना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किस पिच के साथ जाती है। जो मोस्ट फेवरेट पिच है वो यही है कि आपको देखने को मिलेगा रॉक एंड रोमन वर्सेस कोडी एंड रॉलिंस रेसलमेनिया नाइट 1 में, एंड मोस्ट लाइकली मेन इवेंट ही होगा ऑब्वियसली। तो अभी के हिसाब से ये कुछ क्लेम करा जा रहा है, बताया जा रहा है कि बहुत सारे पिचेस है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई नजर डाल रही है। किसके साथ जाना है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनलाइज करेगी बहुत ही जल्दी, या नहीं तो ऑलरेडी कर भी चुकी होगी, हमें अभी तक मालूम नहीं है। तो अभी के हिसाब से ये कुछ है रॉक के रेसलमेनिया इन्वॉल्वमेंट को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान्स, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी करेंटली डिस्कशंस में रख रही है इस अपडेट के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि शॉन स्पियर्स को लेके। तो आज एनएक्सटी के अंदर हमें शॉन स्पियर्स देखने को मिल गए। अब शॉन स्पियर्स आ गए भाई वो मिस्टीरियस विजनेट के बाद। तो काफी सारे लोगों को ऐसा लगने लगा कि भाई ये मिस्टीरियस विजनेट इसके लिए था एंड ये बो डालिस वाली जो चीज़ हम लोग ड्रेडमेयर पे देख रहे हैं ये सब फेक है। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया ऑलरेडी कि भाई ऐसा नहीं है। शॉन स्पियर्स एक मोहरा हो सकते हैं, हालांकि मैं श्योर नहीं था उस टाइम तक, लेकिन जैसे मैंने वीडियो पोस्ट करी उसी के अराउंड ड्रेडमेयर चैनल के ऊपर वीडियो आ गई एंड आप लोगों ने कमेंट भी करा इसको लेके। तो ड्रेडमेयर पे जो वीडियो है उसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं, हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं था, ऐसा लग रहा था कि रस के अंदर बनाई गई वीडियो 1 मिनट की वीडियो है वो। अब ऐसे में इस वीडियो के अंदर क्लेम करा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो शॉन स्पियर्स है वो एक्चुअली में व्हाइट सिक्स फैक्शन कह लो, या फिर ये जो भी फैक्शन है हमें नहीं पता ये क्या, अभी कोई नेम नहीं है, ड्रेडमेयर चैनल का नेम है तो हम लोग उसी को लेकर रेफर कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि ड्रेडमेयर का एक पार्ट है शॉन स्पियर्स। अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद शॉन स्पियर्स की भी वॉइस है उसमें, हालांकि मैं श्योर नहीं उस चीज़ को लेकर, बिकॉज कहीं ना कहीं फिल्टर्स भी यूज़ करे जाते हैं, तो अब उसको मैं गारंटी लेकर नहीं कह सकता कि हाँ शॉन स्पियर्स की भी वॉइस है। लेकिन हाँ इसमें क्लेम करा गया है वीडियो के अंदर कि जो शॉन स्पियर्स हैं वो एक मोहरा है, वो ड्रेडमेयर में एक पार्ट है, मतलब ड्रेडमेयर में एक रोल निभाते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो फॉरबिडन डोर है जो ये इनके लिए शॉन स्पियर्स के लिए ओपन हुआ, वो और भी बहुत सारे रेसलर्स के लिए ओपन है। वो चाहे तो कहीं भी किसी भी ब्रांड में आ सकते हैं इस डोर का यूज़ करके। ये डोर होके गुजरता है ड्रेडमेयर से, यानी कि ड्रेडमेयर एक जरिया है इनके लिए। अब कहीं अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस एंगल के साथ जा रही है कि जो आउटसाइडर्स हैं वो आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को टेक ओवर करने, तो बहुत ही तगड़ी चीज़ होने वाली है भाई। बिकॉज पहले ये चीज़ कही थी अभी बो डालिस ने अपने ड्रेडमेयर चैनल के ऊपर कि जो एनएक्सटी है उसके विजनर्स में काफ़ी आपको सब कुछ क्लियर होते हुए दिखेगा, सब कुछ अनवील हो जाएगा कि कौन है उसके पीछे कौन नहीं है। तो वहाँ एनएक्सटी का तो हमें पता चलेगा कि शॉन स्पियर्स हैं। उसके बाद मेन रोस्टर की बात करी गई है कि हर ब्रांड पर इनके मोहरे होंगे, तो एनएक्सटी का हमें पता चल गया। अब बो डालिस फाइनल कब आएंगे वो देखना होगा, फील्ड की क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है अपनी वो देखना होगा, अंकल हाउडी वाली स्टोरी का क्या होगा वो सब कुछ देखना होगा। अभी के हिसाब से कहा यह जा रहा है इनके चैनल पर इस वीडियो से पता चला है कि अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है एंड अभी ये चीज़ यहाँ पे स्टॉप नहीं होने वाली है। हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको और मल्टीपल मिस्टीरियस विजनेट्स देखने को मिले एंड एक बहुत ही लंबी स्टोरी हो सकती है। मैं अगर यही सोच रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ जो ट्रेडमेयर के ऊपर बताई जा रही है ये अगर रियल में होने वाली है एंड अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो सोच लो भाई कि आप बाकी सारे लोगों से कितने एडवांस में इस स्टोरी को जान रहे हो एंड आप अच्छे से कितना इन्वेस्ट कर पाओगे अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो एंड अगर ये चीज़ टेलीविजन पे आ जाती है तो। बिकॉज कई बार होता है कि प्लान्स रहते हैं लेकिन एंड में टेलीविजन पे चीज़ जो है वर्क नहीं करती है। सो लेट्स होप ये वर्क करे एंड जल्दी से जल्दी टेलीविजन पे आए। हालांकि ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है तो कोई मैं ऐसा डेट नहीं कह सकता आपको या कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकता, बट लेट्स होप कि रेसलमेनिया के बाद हमें ज़्यादा टाइम इस पर वेट ना करना पड़े। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है द रॉक को लेकर। तो भाई एक लिस्ट निकल के सामने आई है रॉक के आईपीज को लेकर, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर कि रॉक किस किस ट्रेडमार्क को ओन करते हैं, स्पेशली अभी टीकेओ बैनर के अंदर, बिकॉज वो टीकेओ के बोर्ड के एक मेंबर बन चुके हैं। तो देख लेते हैं कि रॉक
किन किन टर्म्स को ओन करते हैं, क्या क्या है। आप लोग देख सकते हो कि ये निकल के सामने ये बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि एक एक करके। द रॉक, ये तो इनका नेम है, एंड इसके पूरे राइट्स रॉक को मिल गए। पहले WWE के पास इसके कुछ राइट्स थे, तो अगर रॉक कोई मूवी करते थे या फिर कुछ भी करते थे तो WWE को भी उसका कुछ ना कुछ पार्ट मिलता था इनके रेवेन्यू का। लेकिन अभी रॉक को इनका पूरा ट्रेडमार्क मिल चुका है इनके नाम का, तो अब रॉक 100% रेवेन्यू ले सकते हैं। खैंडियस यहाँ पे है, उसके बाद जेबरोनी, उसके बाद रूडीपू, द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन इन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, रॉकी माइविया, टीम कॉपरेट, तो ये कुछ अभी के लिए अभी के हिसाब से ट्रेडमार्क है। उसके बाद देखो रॉक नेशन, देन है द नेशन, उसके बाद द समोन सेंसेशन, द ब्लू चिपर, द ब्रह्मा बुल, द पीपल्स चैंपियन, द ग्रेट वन, नो योर रोल एंड शट योर माउथ। उसके बाद देखो भाई आगे टीम ब्रिंग इट, द रॉक जस्ट ब्रिंग इट, द पीपल्स एल्बो, रॉक बॉटम, फाइनली द रॉक हैज़ कम बैक टू, आगे जो भी आप लोकेशन के हिसाब से डाल दो जहाँ भी सो रहा है, इट डजेंट मैटर वॉट वो जो भी है उसके आगे। उसके बाद है ब्लू हेल, उसके बाद है द मिलियंस एंड मिलियंस, उसके बाद है रॉक पोकेलिप्स, एंड उसके बाद है प्रोजेक्ट रॉक। तो ये इतने सारे ट्रेडमार्क्स रॉक के नेम के अंदर, रॉक के बैनर के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जिसका रॉक जो है ट्रेडमार्क फाइल करके रख चुके हैं अपने लिए। तो ये कुछ है। अभी से देखो भाई, हो सकता है कि बहुत कुछ आइडिया लग जाए कि आने वाले टाइम में रॉक क्या कर सकते हैं WWE के अंदर, बिकॉज ट्रेडमार्क से भी बहुत आइडिया लगता है। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम है वो रॉक के पहले के कैरेक्टर्स, पहले के गिमिक वगैरह को लेकर ही है, जैसे रॉकी माइविया हो गया या फिर और भी बहुत कुछ है। तो रॉक के कैच फ्रेजेस एंड रॉक के गिमिक को लेकर ये सारी चीज़ें अभी रिसेंटली में निकल के सामने आई कि ये सारे ट्रेडमार्क्स रॉक के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को लेके। तो भाई अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है। अभी से कुछ टाइम पहले अपडेट निकल के सामने आई थी कि जो टैग टीम टाइटल है वो स्प्लिट हो सकती है रेसलमेनिया से पहले। रोड टू रेसलमेनिया में आपको ये टाइटल स्प्लिट होते हुए दिखेगी, लेकिन अभी के हिसाब से लगता है कि प्लान्स हो चुके हैं चेंज, बिकॉज बूजर ने ऐसा क्लेम कर रहा है कि बूजर ने क्लेम ऐसे कर रहा है कि पहले ये प्लान्स थे, लेकिन अभी ये प्लान्स पता नहीं भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। WWE इसको लेके अब डिस्कशन नहीं कर रही, मतलब एक टाइम पे इसको लेके डिस्कशन थी, अभी ये डिस्कशन ही खत्म हो गई, अभी इसको लेके कोई चर्चा नहीं है। तो देख के लगता नहीं है कि रेसलमेनिया के आसपास ये चीज़ होने वाली है। स्पेशली मैच भी ऑलमोस्ट कंफर्म दिख रहा है रेसलमेनिया में, जजमेंट डे का, यानी कि डैमिन प्रिस्ट एंड फिन बैलर डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ऑसम ट्रूथ के अगेंस्ट, यानी R-Truth एंड द मिज। तो वहाँ पे टैग टीम टाइटल जो डिफेंड होगी, उसके बाद ही कुछ होगा तो होगा देख के लग रहा है। यानी कि जो रिपोर्ट बेसिकली निकल के सामने आई थी कि जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल वो स्प्लिट हो सकती है रोड टू रेसलमेनिया में, वो अभी के हिसाब से माने जा रहा है कि एक टाइम पे रिपोर्ट थी, लेकिन अभी WWE उसको लेके डिस्कशंस नहीं कर रही है। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेके, एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो कि मैं डिस्कस भी कर चुका हूं आपसे थोड़ा बहुत, लेकिन अभी अच्छे से कर लेते हैं। वो ये है कि सेथ रॉलिंस बिट्रे कर सकते हैं कोडी रोड्स को। क्यों कर सकते हैं, इसको लेकर रीजन है प्रॉपर, मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत सही चीज़ है बताई जा रही है यहाँ पे कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो किसी भी कंडीशन में रेसलमेनिया में टाइटल जीतेंगे ही जीतेंगे, जिस तरीके से मोमेंटम है एंड जितना अपॉर्चुनिटीज़ मिली है रिसेंट में ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद अगर ये मैच नहीं जीते तो काफ़ी अजीब सा लगेगा। तो मैकिंटायर यहाँ पे मैच तो जीतेंगे। साथ में मैकिंटायर ने एक तरीके से रॉलिंस को वार्न भी करा है कि तू उस फट्टे में क्यों घुस रहा है ब्लड लाइन वाले में, लेकिन रॉलिंस कहीं ना कहीं किसी एक डिल्यूजन में ऐसा दिखाया जा रहा है एंड वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कोडी को। इस वजह से अगर ब्लड लाइन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से रॉलिंस हारते हैं तो ये खुन्नस रहेगी रॉलिंस के अंदर। अब इसके दो एंगल्स क्रिएट हो सकते हैं। एक तो रॉलिंस के अंदर ये खुन्नस काफ़ी पॉजिटिवली जागेगी कि अरे भाई इन्होंने मुझे हरा दिया तो अब मैं इनको तबाह करूँगा। दूसरा ये हो सकता है कि भाई अगर मैं हार गया रेसलमेनिया में तो मैं फिर इसको सपोर्ट क्यों करूँ, इसको से मेरा मतलब है कोडी रोड्स को क्यों सपोर्ट करूँ, ये तो मुझे पहले भी हरा चुका है रेसलमेनिया में, इसने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करा जो कि मैं इसको चैलेंज कर रहा था, इसने मेरी बेइज्जती करी। तो ये रीजंस बताए जा रहे हैं कि ये रीजन हो सकता है कि अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप वो हार जाए मैकिंटायर के हाथों तो देन रॉलिंस इस खुन्नस में भी टर्न कर सकते हैं कोडी के ऊपर। तो पहले सिर्फ एक रीज़न था, एक दो रीजन थे कि एक तो इनके टाइटल की बेइज्जती कर दी इनडायरेक्टली कोडी ने इनको एक्सेप्ट ना करके रेसलमेनिया के लिए, दूसरा कि कोडी इनको बैक टू बैक बहुत हराया है वो ऑलरेडी। तो ऐसे में वो तो रीजंस थे ही, लेकिन अभी एक और नया रीज़न ये भी निकल के सामने आ रहा है कि अगर खुद हार गए रॉलिंस तो फिर वो कोडी की हेल्प क्यों करेंगे। ये कुछ एक बताया जा रहा है, ये एक रीज़न है। हालांकि मैंने आपको बताया ये पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकता, हो सकता है वो ब्लड लाइन को और ज़्यादा कॉस्ट कर दी इसी खुन्नस में, बट लेट्स सी अभी के हिसाब से ये एक रीज़न हो सकता है। अगर सेथ रॉलिंस बिट्राई करेंगे तो ये चीज़ सेंस भी बनाएगी। अभी के हिसाब से इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स आई, होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपको मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।